हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल विभाजन को लेकर। बंगाल विभाजन में आपको हम बताने हैं बंगाल विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपटीशन में देखो तो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव में आता है, 10वीं क्लास के ऑब्जेक्टिव में आएगा। 12वीं क्लास में देखो तो कभी कभी सब्जेक्टिव में आ जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ क्या। याद रखना 1905 ईस्वी के जमाना था। 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के समय पूछा जाए तो बताएगा आप, क्या बताओगे आप? 1905 ईस्वी। 1905 में एगो बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल हुआ करता था, वायसराय उसे बोलो, तो करजन। उसका नाम क्या था? करजन था। इस करजन को औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता है। इस करजन की उपाधि को ना औरंगजेब भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार औरंगजेब की नीतियां था ना, ठीक उसी प्रकार करजन का नीतियां था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन का घोषणा कौन किया? करजन। उस समय मालिक था, भारत के वायसराय था, गवर्नर जनरल भी कहा जा सकता है इसे। तो इसी के द्वारा घोषणा किया जाता है। कब घोषणा किया जाता है? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा किया जाता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का एक नियम चलता था, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज क्या सोचते थे कि जब तक भारत में हिंदू और मुस्लिम एक रहेंगे तब तक हम इससे हारते रहेंगे, हम इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने चाल चला, फूट डालो और राज करो। और हिंदू को उकसाता था, कभी इस्लाम को उकसाता था। हमेशा एक दूसरे को चढ़ाता था कि तुमने वो बुराई कर रहा है, वो तुमको बुराई कर रहा था। ऐसे ऐसे हमेशा लड़वाता था, मुर्गा जैसे लड़वाया जाता है वैसे अंग्रेज लड़वाता है। कभी कभी ऐसा भी कर देता था कि हिंदू के मंदिर में गाय के मांस काट कर फेंक देता था। कभी कभी इस्लाम की मस्जिद में सुअर का मांस काट कर फेंक देता था। तो ऐसे चढ़ाता था, बहुत दुख होता था। उस समय के लोगों को ऐसे न धर्मों का नष्ट होता है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो अंग्रेज ये करने में पीछे नहीं हटता था, लड़वाता था खूब, दिन भर खूब लड़वाता था और सामने से ऐसे देखता था। कौन? अंग्रेज। तो ये हुआ बंगाल के विभाजन करजन के द्वारा कर दिया जाता है। घोषणा हुआ, याद रखना घोषणा। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को क्या होता है? इसके विरोध में बंगाल के विभाजन न हो, इसके विरोध में कलकत्ता के एक टाउन हॉल है, वहां लोगों को संगठन किया जाता है और बंग भंग आंदोलन शुरू किया जाता है। तो आपसे पूछेगा बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन का मतलब था बंगाल के विभाजन को भंग कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। इसी के लिए आंदोलन चलाया जाता है, बंग भंग आंदोलन। इसमें एक नारा दिया जाता है, स्वदेशी वस्तु को अपनाओ और विदेशी वस्तु को बहिष्कार करो। इस प्रकार के नारा था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसे हालांकि नारा कहेंगे। आगे चलकर क्या होता है? लागू कब होता है? एकदम पूरी तरह से लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन पूरी तरह से लागू हो जाता है। बंगाल के विभाजन ऐसे कर दिया जाता है, 2 भागों में बंगाल को बांट दिया जाता है। इधर पूर्वी बंगाल, इधर पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, इधर पूर्वी बंगाल हो जाएगा। इस प्रकार बंगाल को बांट दिया जाता है। अब जैसे बंगाल को लागू कर दिया जाता है कि बंगाल अब लागू हो गया, इधर पूर्वी बंगाल कहलाएगा, इधर पश्चिम बंगाल कहलाएगा। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन आता था, पश्चिम बंगाल में कौन कौन आता था, इसके लिए हम बात बोलते हैं। पहले ही देखो, जिस समय लागू हुआ ना बंगाल विभाजन, उस दिन लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए थे कि कितना दिनों से हम लोग मिलजुल कर रहा करते थे। जब भाई भाई के बीच में बंटवारा हो जा रहा है, लोगों को तकलीफ हुआ, दर्द बहुत ज्यादा हुआ। तो इस दिन को बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया, एक प्रकार के शोक, आफत विपत वाला, दुख दर्द वाला दिन को मनाया, उपवास किया। इस दिन राखी दिवस मनाया। इस दिन को याद करने के लिए एक दूसरे को राखी बांधा, जैसे रक्षाबंधन होता है ना, उसी प्रकार राखी बांधे लोग, वहाँ के लोग, बंगाल के लोग एक दूसरे को याद करने के लिए गंगा स्नान भी नहाए। उसके बाद से अलग हो गए, क्या करोगे, मजबूरी था। आगे चलकर देखो तो बंगाल का विभाजन को होता है तो 2 भागों में कर दिया जाता है, इधर पूरब, इधर पश्चिम। याद रखना बंगाल और भारत के मानचित्र में देखो, भारत के मानचित्र में तो भले ही ये बेशक एक पूर्वी पश्चिम बंगाल है। कौन बंगाल है बाबू? तो आप बता दो, क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम इधर थोड़ी तो पूरब है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो तो ये पश्चिम हो जाता है, पूरब हो जाता है और ये पश्चिम हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल इधर नाम कैसे पड़ा? इधर तो पूर्वी बंगाल ना होनी चाहिए। देखो मामला ये था
और भले ही पूरब में है लेकिन इसका नाम पश्चिम बंगाल है, लेकिन पूरब में भले ही हुआ है लेकिन इसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल। ये मत कहना कि पश्चिम बंगाल नाम कैसे पड़ गया, तो ये पूरब में है तो पूर्वी बंगाल होनी चाहिए। बाबू ऐसा मामला नहीं है, मामला ये है कि पहले पूरा का पूरा ही बंगाल कहलाता था, पूरा पूरा बंगाल कहलाता था। इस बंगाल को दो भागों में बांटा गया, तो डणेर के हिसाब से इधर कहलाएगा पूरब, इधर कहलाएगा पश्चिम। इस डणेर के हिसाब से पश्चिम न होगा तो वही पश्चिम बंगाल आज भी बना हुआ है, उसका नाम अभी चेंज नहीं हुआ है। ये हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। पूर्वी बंगाल में कौन कौन आता था, असम आता था, असम के कुछ जमीन था, और इसमें आप देखोगे तो बांग्लादेश संपूर्ण रूप से आता था। असम और बांग्लादेश संपूर्ण रूप से आता था। पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल हुआ इधर का हिस्सा, इसमें पश्चिम बंगाल आज वाला पश्चिम के बंगाल आता है, और बिहार आज वाला बिहार इसमें आता है, उड़ीसा आज वाला आता है, झारखंड आज वाला आता है। ये चारों मिलकर पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया। अब पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश और असम वाला नाम और भी छोटा छोटा आता था, ये दोनों मेन है। इसमें उस समय ना 1905 ईस्वी में 8 करोड़ बंगाल में जनसंख्या था, 5 करोड़ पश्चिम बंगाल में आ गया, 3 करोड़ पूर्वी बंगाल में चला गया। अब 5 करोड़ में आप देखो तो 4 करोड़ 1 लाख, 4 करोड़ 10 लाख, 4 करोड़ 10 लाख हिंदू थे और 90 लाख अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम थे। इनकी संख्या कम है इसलिए अल्पसंख्यक बोला गया है, इनकी संख्या ज्यादा बहुत है तो इसलिए बहुसंख्यक बोला गया है। पश्चिम बंगाल में हिंदू की संख्या ज्यादा है, इस्लाम की संख्या कम है। पूर्वी बंगाल में आप देखोगे तो 1.2 करोड़ हिंदू है और 1.8 करोड़ मुस्लिम है। इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए इसे बहुसंख्यक बोलोगे, इनकी संख्या कम है तो अल्पसंख्यक बोलोगे। इसका मतलब ये है कि पूर्वी बंगाल में इस्लाम लोगों का संख्या ज्यादा है, हिंदू लोगों की संख्या कम है। अब पश्चिम बंगाल में हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, इस्लाम लोगों की संख्या कम है। इसमें क्या होता है, अब ये क्या करता है कि जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक, इसको अंग्रेज चढ़वाता था कि हम तुम्हारे साथ में है, तुम पीछे मत हटना, जब भी तुम्हारे ऊपर आफत विपत आएगा तो हमारे पास आना, हम तुम्हें मदद करेंगे। अब एक दूसरे को चढ़वा देता था, उत्साह देता था और आपस में भिड़वा देता था, लड़ाई करवाता था। यहाँ भी लड़ाई करवाता था। बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया करजन। आगे चलकर क्या होता है, बंगाल को तो विभाजन कर दिया गया। 1911 ईस्वी में क्या, 1906 की बात सुनो, इस्लाम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे हिंदू लोग, हिंदू हालांकि हिंदू ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत के सभी लोगों ने मिलकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, जो सभी लोगों को संरक्षण या फिर उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता था। तो इस्लाम लोगों को भी ऐसा लगा कि हम लोग के आर्थिक हित या हम लोग के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले को संगठन होनी चाहिए। इसलिए इस्लाम लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया, जो बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ तो बताओ, 1906 में। कहाँ हुआ तो आगा खान ढाका में किया था। ढाका पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल में ढाका में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दिया था। आगे देखो 1911 में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा इसका विवाद हो जाता है कि बंगाल के विभाजन बहुत ज्यादा फेमस हो गया था ये मुद्दा। अब 1911 इसमें एगो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था जॉर्ज पंचम, वो 1911 में आता भारत को भ्रमण करने। 1911 में अपने मेहरारू के साथ आता, मेहरारू का नाम था मैरी, और जॉर्ज पंचम वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1911 में आते हैं और उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, जहाँ बंदरगाह पर उतरेंगे ना, उस बंदरगाह के किनारे, बंदरगाह के पास बड़का गेट का निर्माण किया जाता है जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछेगा कि बारे में पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ तो 1911 बताओगे, ठीक है। किसके स्वागत में बनाया गया था तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। जॉर्ज पंचम आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में शाही दरबार का गठन होता है, शाही मतलब उनके स्वागत के लिए बहुत बड़का दरबार का गठन होता है। उस समय अंग्रेज का जो मालिक हुआ था 1911 में, 1905 में तो करजन था, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग, इनका नाम याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग। ये क्या करता है, लॉर्ड हार्डिंग घोषणा करता है कि बंगाल का विभाजन रद्द कर देते हैं, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि इसके सपोर्ट से किया जाता है जॉर्ज पंचम के सपोर्ट से। 1911 में क्या होता है बाबू, बंगाल के विभाजन रद्द हो जाता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ। बंगाल के विभाजन करने के बाद आप कह रहे रद्द हो गया, कोई मतलब बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप लेकिन पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अब बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ 1911 में। अब देखो 1911 में क्या होता है, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी चेंज कर दिया जाता है।
पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था 1911 तक। अब उसके बाद कलकत्ता की राजधानी को उठाकर दिल्ली कर दिया जाता है। तो भारत की राजधानी कब परिवर्तन हुआ? 1911 में कलकत्ता से राजधानी को उठाकर दिल्ली में कर दिया गया। तो दिल्ली को आज हम राजधानी मानते हैं, नई दिल्ली को। तो बताओ नई दिल्ली राजधानी कब बना भारत का? तो 1911 में बना। कहाँ से उठाया गया? कहाँ से उठाया गया? तो कलकत्ता से उठाकर दिल्ली में रख दिया गया, 1911 में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन आपसे पूछा जाए वित्तीय राजधानी कहाँ है, फाइनेंशियल मतलब रुपये पैसा वाला राजधानी, तो बताओगे मुंबई। भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है, मुंबई। आगे देखो राजधानी परिवर्तन हो गया। आपसे अब पूछा जाए बिहार का अस्तित्व कैसे हुआ, तो ये तो बंगाल के हुआ। आगे एक और बात आपको हम बता दें, बंगाल की जब भी नाम आता है हमारे जिह्वा पर एक बात समझ में आता है। 1905 में बंगाल दो भागों में बढ़ जाता है। पूर्वी बंगाल आगे चलकर देखोगे तो बांग्लादेश बनता है। पूर्वी बंगाल क्या बनता है? बांग्लादेश बनता है 1971 ईस्वी में। पूर्वी बंगाल के नाम कब पड़ा? 1905 में। 1905 से लेकर 1947 तक देश आजाद हुआ। 1947 में पूर्वी बंगाल स्वतंत्र हो जाता है। पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, पूर्वी बंगाल के नाम की जगह पर पूर्वी पाकिस्तान पड़ जाता है 1947 में। और 1947 के बाद 1971 में जाता है, तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम हटकर बांग्लादेश पड़ जाता है। तो 1971 में बांग्लादेश का नाम अस्तित्व में आया। इसी में असम का निर्माण किया गया था। पश्चिम बंगाल में देखोगे तो 1911 ईस्वी में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1911 में फिर से पश्चिम बंगाल का विभाजन होता है, बिहार और फिर से पश्चिम बंगाल बनता है। पश्चिम बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। तो बिहार का गठन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। हालांकि 1912 में इसका गठन होता है 1912 बताएगा। 1900 यहाँ डेट लिखा हुआ 1911 शाही दरबार का घोषणा होता है। 1912 में बिहार का गठन होता है, 22 मार्च 1912। अब बिहार का फिर से तोड़ाई हो जाता है उड़ीसा के क्षेत्र में। बिहार से कब उड़ीसा अलग होता है? 1936 में। फिर से बिहार टूटता है 2000 ईस्वी में झारखंड। अब फिर से बिहार टूटने जा रहा है। देखो क्या होता है, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये रहा बिहार का अस्तित्व और ये रहा आपका पश्चिम बंगाल की पूरा कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा।